नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट्स, अमेजिंग इंफॉर्मेशन, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है देवी सीता के भाई, एक पौराणिक कथा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय देवी सीता के भाई, एक पौराणिक कथा। भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता ये थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मोह छोड़ना नहीं चाहता। भगवान श्री राम सहित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। ऐसी मान्यता है कि इस अद्भुत विवाह को देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। चारों भाइयों में भगवान श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई के द्वारा की जाने वाली एक प्रथा, एक विधि आई। इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। उत्तर भारत, विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आज भी ये प्रथा किसी न किसी शादी में देखने को अवश्य मिल सकती है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई का आह्वान किया तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है। माता सीता के भाई के इस काम को कौन कर सकता है। समस्या ये थी कि उस समय वहां ऐसा कोई नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर, पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए पुरोहित से आज्ञा मांगी। वास्तव में वो स्वयं मंगल देव थे। वास्तव में वे स्वयं ही मंगल देव थे जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह को देखने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था। यह सभी को मालूम है कि देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के ही पुत्र थे। इस नाते से वे देवी सीता के भाई ही लगते हैं। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक
दुविधा में पड़ गए। राजा जनक दुविधा में पड़ गए कि यह कौन व्यक्ति है जो सीता के भाई का काम करने के लिए उपस्थित हुए। जिस व्यक्ति के कुल गोत्र एवं परिवार का कुछ पता ना हो, उसे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय पूछा। कुल एवं गोत्र की जानकारी चाहिए। उन्होंने मंगल से उनका परिचय पूछ लिया, कुल एवं गोत्र की जानकारी पूछी। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूं। आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य के लिए सर्वथा सर्व योग्य ही हूं। अगर आपको कोई शंका हो, यदि आपको इस पर कोई शंका हो, तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या मैं इस कार्य के संपादन हेतु योग्य हूं। ऐसी तेज युक्त वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। तब वे दोनों तो सब जानते ही थे, अतः उन्होंने सहर्ष ही इसकी आज्ञा दे दी। और इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद मंगल ने देवी सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। रामायण के सारे संस्करणों में तो नहीं, किंतु कंब रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख अवश्य मिलता है। ये कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्वों के निर्वाह का एक मुख्य उदाहरण है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।